वो दूसरी जाति का था और वो दूसरे धर्म की थी, इसीलिए पापा नहीं माने। लेकिन अब खुशी है कि जो दामाद बेटी को पीटता है वो अपने धर्म का है, अपनी जाति का है। जो बहू प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा लेके जा रही है, जो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवा रही है, कम से कम वो अपने समुदाय की तो है। शर्म कीजिए। पौराणिक कालों से, पौराणिक समय से जो विवाह का मुख्य आधार रहा वो रहा प्रेम। और आज के समय में सिर्फ यही नहीं है। विवाह का आधार है जाति, विवाह का आधार है धर्म, विवाह का आधार कहीं कहीं व्यवसाय भी है और कहीं निजी मतलब भी। अगर कुछ नहीं है तो वो प्रेम है। फर्क नहीं पड़ता है कि प्रेम कब है, विवाह से पहले या विवाह के बाद, प्रेम अनिवार्य है। इसीलिए आज के समय में करीबन 90% विवाह जो आप अरेंज करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा लव मैरिज में ऐसा नहीं होता, वह भी होता है कभी कभी ऐसे विवाह जिसमें प्रेम नहीं है, चाहे वो बाद का हो या पहले का हो, असफल होते हैं। और आज की पीढ़ी में जो चीजें देखने को मिल रही हैं, चाहे वो महिलाओं के साथ डोमेस्टिक वायलेंस या पुरुषों के साथ जो एलोमनी का एक गेम चल रहा है, वो दोनों ही बेहद खतरनाक है। युवा पीढ़ी इस वक्त जिस चीज से सबसे ज्यादा डरता है वो है वो जो पृथ्वी की सबसे बड़ी रस्म थी, भारत की सबसे बड़ी प्रथा है, भारत के पौराणिक कालों में जिसको प्रेम का प्रतीक माना गया है, जिसको प्रेम का संपूर्ण होना माना गया है, वो डर का रूप ले चुका है। कारण है आज के समाज की बदलती हुई मनोस्थिति। हम शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, अब अंतर समझते हैं। तो कम से कम अब तो समुदाय को बदल जाना चाहिए। कम से कम अब तो समुदाय को समझना चाहिए कि विवाह का असली अर्थ क्या है।